हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल IQ क्लासेस। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक सीरीज। किसकी सीरीज? ऑर्गेनिक सीरीज। देखो, ऑर्गेनिक हम लोग में चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, इससे हम लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। तो आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ चैप्टर वाइज। जी हाँ, चैप्टर वाइज क्या कहते हैं, कन्वर्जन, या फिर हमारे पास क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, या फिर हमारी नेम्स रिएक्शंस। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग क्या कहते हैं आगे प्रोसीड करेंगे। आज मैं आप लोग के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ कन्वर्जन। तो ध्यान से देखना, एक एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम लोग उन सबके टॉप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे सबसे ज्यादा बोल्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अच्छा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 12th ICU CBSE के लिए, और खासकर उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो IIT और JEE की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि उनमें भी क्वेश्चंस आते हैं और वो टिक द करेक्ट ऑप्शंस होते हैं। लेकिन पहले हमें मेथड तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, ये बहुत ज्यादा बेस है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा ध्यान रखना। 12th और ICU और CBSE वालों को मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये मैंने जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं ये लास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चन से सबसे ज्यादा उठाए हैं, तो आप लोग इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर स्किप कर दोगे तो मार्क्स एक्सेप्ट हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करें, बहुत होगी बातें यार। अब क्लोरोबेंजीन से हमें फिनॉल तक देखना है। देखो, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्वेश्चन तो कभी ये भी पूछ सकता है ना कि भाई साहब हमें बेंजीन से फिनॉल बना के दिखाओ, बेंजीन से फिनॉल। अच्छा, बहुत जगह ये भी लिखा मिलेगा AR यानी एरोमेटिक, बहुत जगह C6H5OH ये भी लिखा मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, बात है ना, शिकारी आएगा दाना डालेगा, लेकिन हमें फंसना नहीं है। अब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, सिंपली हम लोग एक बेस लेते हैं और उसके साथ कुछ टेम्परेचर लेते हैं, जैसे 675। ये हमारा इंडस्ट्रियल मेथड है। कैसा मेथड है मैं आप लोग को बता देता हूँ, इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड। देखो, आप लोग से ये भी कह सकता है मुझे फिनॉल बना के दिखाओ इंडस्ट्रियल मेथड पे, तो कैसे बनाओगे? इस तरह बनाओगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक बेस मैंने लिया, ठीक है। अगर इंडस्ट्रियल मेथड कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मशीन्स होगी, तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो 300 प्रेशर और 673 डिग्री मतलब 673 केल्विन हो गया। अच्छा, यहाँ से बहुत से बच्चे अच्छा ये भी पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे Na है, Cl है, इनको हटा दो, OH लगा दो, सिंपली NaCl बन जाएगा। यार बहुत से टीचर ऐसे बता भी नहीं, तो मैं उनसे कहूँगा कि भाई गलत मत पढ़ो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, Na है, Cl है, मिलेंगे बढ़िया, कुछ कुछ होगा तो NaCl बनेगा। लेकिन वो कुछ कुछ यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे दूसरा होगा। क्या होगा, यहाँ से Cl हटेगा और ONA जाएगा। Cl हटेगा क्योंकि कार्बन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, O के पास क्या, नेगेटिव चार्ज, तो इसीलिए यहाँ पे ONA बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसका हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कराते हैं, तो Na+, अब है बढ़िया मौका, तो अब Na और Cl मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल। समझ आए? अच्छा, मजेदार बात यह है कि ये इंडस्ट्रियल मेथड सबसे ज्यादा फेमस किस नेम से है, ये है डाउस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? डाउस प्रोसेस। कोई भी डाउट अभी तक यहाँ तक नहीं? देखो, हमने सिंपली क्या किया, हमने क्लोरोबेंजीन लिया, उसमें हमने एक बेस लिया। अच्छा, NaOH है तो क्या KOH भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यार, एकदम हाँ। तो LiOH बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर एल्कली मेटल्स का यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिया। तो NaOH, इतना टेम्परेचर हुआ, बना सोडियम फिनॉक्साइड। NaCl नहीं बनेगा, यहाँ पे वो कुछ कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, और क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से, डाइल्यूट HCl लेके। भाई हमको एक एसिड लेना है जिसके पास एक प्रोटॉन हो, H+ है, जो अपना एसिडिफिकेशन करेगा, प्रोटॉन देगा, OH हो जाएगा और NaCl निकल जाएगा। समझ आए? कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं? अच्छा, हमसे कह दे कि भाई हमें बेंजीन से, हमारे पास ये रहा बेंजीन, और हमें इस बेंजीन से हमें क्लोरोबेंजीन तक पहुंच के दिखाओ। वो कैसे पहुंचेंगे? देखो, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन तक पहुंचने का बहुत इजी तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है कि हम लोग यहाँ पे Cl2 ले लें और HVO की प्रेजेंस में करा दें, क्लोरीनेशन करा दें, तो हो जाएगा। या फिर हम लोग Cl2 ले सकते हैं और एक हम लोग लुईस बेस ले लें, तो हम लोग क्या ले लें, तो सॉरी, लुईस एसिड AlCl3। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट करेगा और जिसकी वजह से यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये भी बहुत इजी स्टेप है। तो अगर बेंजीन से हमें यहाँ तक पहुंचना है तो हम लोग उसके भी जरिए कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से पहुंचना है तो हम लोग उसके जरिए भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक सवाल ये भी आता है, हम लोग ने ये कर लिया, ठीक है, यहाँ तक सभी समझ आया। तो अगर मान लो कि अगर मेरे पास फिनॉल है और मुझे फिनॉल से बेंजीन बनाना हो, तब कैसे बनाएंगे?
तब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ जिंक डस्ट। क्या यूज करता हूँ? जिंक डस्ट। तो यहाँ पे जो बनता है, यहाँ पे डायरेक्ट बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत सिंपल है। देखो बेंजीन से फिनॉल आने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग स्टेप है, लेकिन फिनॉल से बेंजीन जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जिंक डस्ट का यूज कर दो, हमारा फिनॉल क्या बन जाएगा? बन जाएगा, वो बेंजीन बन जाएगा। क्लियर? देखो इसीलिए मैंने पहले से इसको लिख इसलिए रखा है ताकि आप लोग प्रॉपर जो भी स्क्रीनशॉट ले रहे हो, नोट कर रहे हो, तो आप लोग जो भी कर सकते हो वो कर लो, और जो मैं लिख रहा हूँ उसको भी आप प्रॉपर नोट डाउन कर रहे हो, तभी फायदा होगा। बात मानो, समझो। हाँ, अब यार क्लोरोबेंजीन से हमने फिनॉल तो बना लिया, एक बार क्लोरोबेंजीन से हम लोग बेंजोइक एसिड भी बना के देख लेते हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना है, हमें CuCN मिलाना है। क्या किया हमने? CuCN मिलाया, तो यहाँ से CuCl निकल गया, कॉपर क्लोराइड निकल गया, और हमारा CN आके जुड़ गया। भाई इतिहास गवाह है, बात मान लो मेरी तुम, जब भी CH3CN अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ CH3O+ या फिर H+ के फॉर्म में, हमेशा मुझे CH3COOH ही मिला है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब भी मेरे पास साइनाइड का जब भी हाइड्रोलिसिस हुआ है, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, चाहे वो एरोमेटिक में हो चाहे वो एलिफैटिक में हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना, CN का जब भी हाइड्रोलिसिस किया है हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ है। कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं? तो ये रहा मेरा प्यारा सा बेंजोइक एसिड। ये क्या है? साइनोबेंजीन। और ये क्या है? आपका क्लोरोबेंजीन। आपका नहीं, हमारा, हमारा नहीं, सबका। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोपेनोन टू आइडोफॉर्म, प्रोपेनोन टू आइडोफॉर्म। अच्छा, प्रोपेनोन क्या होता है? ये रहा CH3, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है, यहाँ पे भी एक बार अपनी तरफ से बना के दिखाता हूँ। ये अच्छा, ये मेरे पास क्या है? आइडोफॉर्म। ये मेरे पास ये मेरे पास क्या है? प्रोपेनोन। इसी का क्या दूसरा नेम भी कुछ होता है? इसी का हाँ दूसरा नेम होता है एसीटोन। इसका दूसरा नेम क्या होता है? एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। अच्छा देखना, एक बात ध्यान देना, ये बेसिकली आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन भी होती है और प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म तो है ही। आइडोफॉर्म होने के लिए हमेशा मेरे पास मिथाइल कीटोन या फिर अल्फा कीटोनिक ग्रुप होना ही चाहिए। अल्फा कीटोनिक ग्रुप या फिर मिथाइल कीटोनिक ग्रुप होना ही चाहिए। अब वो होता क्या है? वो मेरे पास ये होता है, ये रहा मेरे पास कीटोन ग्रुप, ठीक है, उसके बगल में जो जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसको बोलता हूं मैं अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के साथ जो लगे हुए H हैं उसको मैं बोलता हूं अल्फा H, यानी अल्फा हाइड्रोजन। कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं? आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ इतना ध्यान देना कि मेरे पास जो CH3C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है, ये बेसिकली हमारा एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? सॉल्ट का। सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, इसका मतलब यहाँ पे ONA आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है? Na लिया हुआ है, तो ONA आएगा। इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सोडियम इथेनोएट, क्योंकि एक कार्बन है, दो कार्बन है तो H, दो O है तो इथेनोएट और Na+ यानी सोडियम। भाई IUPAC का रूल ही यही है, सबसे पहले पॉजिटिव की नेमिंग फिर नेगेटिव की नेमिंग। तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी डाउट यहां तक नहीं? बचा हुआ हमारे पास ये जो मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है, ये वापस से चेंज हो जाता है किसमें? आयोडोफॉर्म में। अच्छा, इसकी जगह अगर मैं Cl ले लेता तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म। भाई वही जो आप लेना छोड़ दिए, ठीक है। तो ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? आयोडोफॉर्म। तो सिंपली ये रिड्यूस हो जाता है किसमें? आयोडोफॉर्म में। समझ आया? भाई इसका बना दो सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड को सॉल्ट, तो यहाँ पे बन गया। बचा वो C जो CH है वो I3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पे हमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए आयोडीन के हमने यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स लिए? 6 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 3 इसके साथ निकल गए। बचा हुआ जो हमारा Na के साथ है वो इसके साथ निकल जाए, क्योंकि एक Na यहाँ पे यूज हुआ, 3 Na यहाँ पे यूज हुए। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि हमारे पास जो इसकी बैलेंसिंग है, यही डिट्टो सेम बैलेंसिंग हर स्टेप में यूज होती है। तो इसीलिए मैंने इसको अलग कलर से चेंज करके कलर से लिखा हुआ था, ताकि आप लोग ध्यान रखें। इसमें जो हमारे पास सबसे पहले भाई हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, बन गया। बचा हुआ मिथाइल कीटोनिक ग्रुप हमारा चेंज हो रहा है आयोडोफॉर्म में, हो गया। बचा हुआ 3 Na बचे ना, तो 3 Na और एक I मिलके रिमूव हो जाता है, बचा हुआ वाटर निकल जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या बचा? इसका H और इसका OH। समझ आया ना? आगे बढ़ते हैं।
देखो फिर मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा तो इसको अपने मतलब माइंड में फिट कर लेना, बुरा नहीं मानना, फिट कर लेना। अब अगर उसने कहा कि आयोडोफॉर्म किसी को और में कन्वर्ट कराना हो तो उसने कहा एसिटाइलिन में कन्वर्ट करो, नहीं मैं तो कहूंगा उससे कि भाई तुम इथाइन में कन्वर्ट करो। भाई साहब दोनों एक ही चीज है, एसिटाइलिन बोलो या इथाइन बोलो दोनों एक ही चीज है। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग का मतलब क्या कहते हैं अभी आप लोगों को कुछ नहीं आता, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक एक स्टेप में बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना। अच्छा तो आयोडोफॉर्म CHI3 CHI3 प्लस मैंने लिया सिल्वर, क्या लेते हैं, अच्छा यहाँ पे जो इसकी जो रिएक्शन होती है वो सिल्वर की प्रेजेंस में होती है Ag, इसको अच्छा हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिल्वर मिरर। तो हम लोग इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो यहाँ से 6I और 6Ag मिलके AgI बना लेते हैं, और यहाँ से बचा हुआ एक CH, दो CH है ना, तो एक CH और ये रहा मेरे पास दो CH, इस तरह ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो इसको ऐसे लिखते हैं CH, एक I, दो I, कौन आई सर, कौन आई, हमें भी देखना है, नहीं कोई नहीं, अच्छी अच्छी गंदी बात, यहाँ पे I, यहाँ पे I, ओफो कितनी बार आई, तो यहाँ पे रहा CH, तो यहाँ से क्या होता है ये मॉलिक्यूल्स इस तरह क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ये रिमूव होने के बाद बचता क्या है CH CH, तो डबल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH CH बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइलिन या फिर इथाइलिन। बहुत इजी था यार, आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है, इथेनॉल टू ब्रोमोइथेन, या तो ये बहुत इजी है, इथेनॉल टू ब्रोमोइथेन। अच्छा यहाँ पे अगर मान लो वो बोल दे कि इथेनॉल टू क्लोरोइथेन बनाओ, तो फिर क्या बनाओगे, आयोडोइथेन बनाओ, तो क्या बनाओगे, तो हम लोग यहाँ पे उसका यूज कर लेते हैं PCl5 का या फिर PCl3 का। कोई भी डाउट यहाँ तक, PCl5 का यूज कर लो या फिर PCl3 का यूज कर लो। सिंपली मैं फिर बता रहा हूँ, इस ग्रुप को पकड़ो और इसके साथ Cl को जोड़ दो। अच्छा लिखा कैसे मिल सकता है, या तो ये तो एल्काइल की चेन है ना, तो ROH है, और यहाँ पे RBr भी बना सकता है और यहाँ पे RCl भी बना सकता है, कोई भी डाउट नहीं। देखो एक Br निकल गया ना, यहाँ से कितने Br निकल गए, एक Br निकल गया। अच्छा एक Br निकल गया, इसके 3 मॉलिक्यूल हैं तो इसके भी हमको 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया 3 और मैंने यहाँ पे लिया 3। कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं। अब बचा हुआ मेरे पास, अच्छा 3 मॉलिक्यूल है तो यानी मेरे पास OH OH और OH, कितने HH हो गए मेरे पास, 3 H हो गए, मैंने 3 H ले लिए, कोई ठीक है। बचा मेरे पास एक P, मैंने एक P ले लिया। बचा मेरे पास 3 O, मैंने 3 O ले लिए, तो बच गया H3PO3। अब चाहे आप PCl5 लो, चाहे PBr3 लो, चाहे PCl3 लो, आपका H3PO3 तो निकलना ही निकलना है। समझ आ रहा है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे पास क्या रहा है, इथेनॉल टू क्लोरोबेंजीन। अब अगर मैं PCl5 के साथ मेरा मन नहीं यार करने का, मैं कोई और तरीके से करूंगा, तो मैंने लिया थियोनिल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। सर कौन कौन से नाम लाते हैं, थायोनिल, अरे थायोनिल क्लोराइड। अच्छा ये सबसे अच्छा मेथड है क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करने का, सबसे अच्छा मेथड है क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करने। कैसे भाई, सिंपल, इथेनॉल से क्या रहा है, इथेनॉल बना लिया, इथेनॉल के लिए मेरे पास 2 कार्बन हो गए और C2H5OH हो गया, ठीक है। अब मैंने लिया थियोनिल क्लोराइड। अच्छा मैं पायरिडीन की प्रेजेंस में कराता हूँ, किसकी प्रेजेंस में, पायरिडीन, मैं इसको फुल फॉर्म लिख देता हूँ, पायरिडीन की प्रेजेंस में कराता हूँ, तो मुझे पता है H हटेगा, Cl आ गया, क्लोरोबेंजीन वो क्लोरोइथीन बन गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्लोरोइथीन, क्लोरोइथीन, वो मिस्टेक थी, सॉरी। वैसे भी कमेंट में तो तुम लोग बता ही दोगे यार, दुष्ट तो है, ठीक है। बचा हुआ, अब यहाँ से ध्यान दो, Cl लग गया, तो कितने Cl बचे, एक Cl बचा हुआ है और O बचा हुआ है, H बचा हुआ है और S बचा हुआ है और O बचा हुआ है। देखो बचे हुए ये SO2 के फॉर्म में तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बचा हुआ ये HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों गैस के, अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मेरे पास इथेनॉल क्लोराइड है, अब उसमें क्या पड़ा हुआ है, उसमें SO2 भी है, HCl भी। मैंने उस कंटेनर को ओपन किया, पूरी गैस निकल गई, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास क्लोरोइथीन बचा। तो इसी वजह से वो मेरे पास जो यील्ड प्रोडक्ट जो मुझे मिला है ना, वो गुड यील्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ वही मिला और मेरे लिए मुझे कुछ भी उसमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट, ये जो हमारे पास जो रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ थियोनिल क्लोराइड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको अपने माइंड में जरूर रखना। आगे देखते हैं,
अच्छा, अब मेरे पास है ब्रोमो इथेन से ब्यूटेन बनाना है। अभी तक हम लोग ने ब्रोमो इथेन बनाया था ना, कैसे बनाया था? इथेनॉल से ब्रोमो इथेन। अब हम लोग बनाएंगे ब्रोमो इथेन से ब्यूटेन। बहुत इजी है यार भाई, कुछ नहीं करो, सिर्फ इसके दो मॉलिक्यूल उठा लो, इसके Br, ये Br और ये पूरा प्रोडक्ट ऐसे यहां से कर दो रिमूव। इसको अच्छा ऐसे भी लिखते हैं C2H5Br प्लस Na in the presence of dry ether। मेरे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ब्यूटेन मिल जाएगा, और बचा हुआ क्या निकल जाएगा? NaBr क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा यार। बहुत इजी था ये तो मेरे लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया? मैंने यहाँ पे Na लिया और किसकी प्रेजेंस में लिया? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लिया। तो अब मैं इसके दो मॉलिक्यूल्स लेता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये दो मॉलिक्यूल हैं तो C2H5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H5 हो जाएगा। बचा हुआ ये NaBr, इसीलिए मैंने यहाँ पे दो Na लिखे थे, क्योंकि कितने Br निकल रहे? दो Br निकल रहे, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया 2 NaBr। यार बहुत इजी था। आगे देखते हैं। अच्छा, अगर मुझसे कह दे कि क्लोरोबेंजीन से मुझे बनाना है डाइफिनाइल, क्लोरोबेंजीन से बनाना है डाइफिनाइल, तब कैसे बनाएंगे? अच्छा, क्लोरोबेंजीन लिया भाई, सिंपल वैसे ही। अब पहली जो रिएक्शन थी वो कौन सी रिएक्शन थी? वुड्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? फिटिक। क्योंकि अगर मैं इसको एरोमेटिक में करता हूं तो मेरी कौन सी रिएक्शन है? ये मेरी फिटिक रिएक्शन है यार। बहुत इजी है भाई। उसमें मैंने दो एलिफेटिक ग्रुप लिए थे, यहाँ पे दो एरोमेटिक ग्रुप लिए। सिंपल वैसे ही Cl था, वहां पे Br था, यहाँ पे Cl है। बस दो NaCl को हटाया और मेरे पास ये क्या बन गया? डाइफिनाइल। क्या बन गया मेरे पास? डाइफिनाइल बन गया। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग मुझे करके बताइएगा। अच्छा, ये किसके बेस पे? मैं भी बता देता हूं, ये है वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? वुड्स फिटिक रिएक्शन। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसको जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर आप लोग को क्या आया, मतलब बनाया कि नहीं बनाया। आगे देखते हैं। अच्छा, अब की बार हम लोग को बनाना है फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड। अच्छा, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत ज्यादा फेमस रिएक्शन है, बहुत ज्यादा फेमस रिएक्शन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फिनॉल लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिनॉल लेते हैं, प्लस हम लोग एरो के ऊपर NaOH लेते हैं, CHCl3 लेते हैं, और इसका हम लोग क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस। क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो ये रहा मेरे पास फर्स्ट स्टेप, ये रहा मेरे पास सेकेंड स्टेप। तो यहाँ से हम लोग को जो मिलता है वो क्या मिलता है? सैलिसल्डिहाइड। देखो बस खाली इतना ध्यान रखना यार, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ISC के बोर्ड में हमें सिर्फ यही पूछा जाता है और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अच्छा, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फिक्स हैं, NaOH और NaCl इतने ही निकलते हैं भाई। एक बेस लिया, सॉल्ट बनाया, बाकी मेरे पास एज इट इज सब कुछ हो गया। अच्छा, ये होता कैसे? ये होता ऐसे है कि यहाँ पे पहले बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ पे बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड और यहाँ पे बनेगा CHCl2। फिर ये कन्वर्ट हो जाता है मेरा CHO में, और यहाँ से H निकल जाता है और H बन जाता है। तो इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, और कुछ नहीं है। बहुत इजी वे में। आगे देखते हैं। अच्छा, अब की बार हम लोग चाह रहे हैं क्लोरोफॉर्म से हम लोग को बनाना है एसिटाइलिन। भाई आइडोफॉर्म से एसिटाइलिन, वही रिएक्शन Ag के प्रेजेंस में। बहुत सिंपल है यार, तो आप लोग इसको खुद से भी ट्राई करना। अच्छा, मेरे पास एक और रिएक्शन है ब्रोमोबेंजीन। अभी तक हम लोग क्लोरोबेंजीन बना रहे थे ना, क्लोरोबेंजीन से बना रहे थे, बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बना रहे थे, याद होगा जो ऊपर डाउस प्रोसेस कर रहे थे। अब की बार हम लोग ने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में देख लिया। देखो ये N2 जो होता है ना, ये हमारा बहुत अच्छा गुड लीविंग ग्रुप है, जो कि एज अ N2 गैस के फॉर्म में क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। एज अ N2 गैस के फॉर्म में क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। बचा हुआ मेरे पास ये H और ये Cl बन के निकल जाता है, और Br2 आ करके यहाँ पे अटैच हो जाता है। ये Br2 यहाँ पे आके, भाई देखो N2 रिमूव हो गया, HCl रिमूव हो गया, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बचा ना, तो एज अ Br अपना उसके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो वहां पे जाके अटैच हो जाता है, और ये हमारा किसका फॉर्मेशन करता है? ब्रोमोबेंजीन का। सभी को अच्छे समझ आया? तो अब मैं आप लोग से एक बात ये पूछना चाहूंगा कि इस रिएक्शन की नेमिंग रिएक्शन कौन सी? इस रिएक्शन में जो नेम रिएक्शन जो आ रही है, इस रिएक्शन का नेम क्या है? तो आप लोग मुझे इसको कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा। ओके।